My dear friends, we are here again with another video with the next lecture of the series of power system. And बेटा इस लेक्चर में क्या होने वाला है वो होने वाला है जिसका आप सब लोग इंतजार करते हो, दैट इज डीपीपी ऑन वोल्टेज कंट्रोल। तो बच्चों वोल्टेज कंट्रोल हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, वोल्टेज कंट्रोल हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं ना कि वोल्टेज कंट्रोल के क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं। वोल्टेज कंट्रोल के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस देख के बेटा आपको मालूम चलेगा कि कैसे वोल्टेज कंट्रोल प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाता है, गेट में कैसा क्वेश्चन आता है, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये आप जानने वाले हो मेरे साथ इस सेशन में। तो बने रहना लास्ट तक, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। देखो लेकिन इससे पहले शुरू करें आप सब लोग इस सेशन को यार लाइक कर दो, सभी के सभी लाइक कर दो, और चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हैं ना सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना मेरे भाई, कभी रिग्रेट नहीं करोगे क्योंकि ये चैनल आपको सबसे ज्यादा बेहतर कंटेंट और सबसे ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आपको देने वाला है। और इसके अलावा मेरे बच्चों जितने बच्चे कॉलेज में हैं, जितने बच्चे किसी ग्रुप्स का हिस्सा हैं, तो वीडियो का लिंक यार ग्रुप में शेयर कर दिया करो, शेयरिंग इज केयरिंग। जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना हमारा रेवोल्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो शेयर करने में कोई शर्म नहीं है, शेयर करते जाओ और रेवोल्यूशन को मेरे सोल्जर्स आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट एन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट। आई हैव ऑब्टेन्ड AIR1 twice in gate electrical engineering in 2014 and 2018. I have mentored more than 1 lakh students in the online and the offline classes for GATE and ESE. Okay, and I was also awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. But बच्चों देखो ये सब credential जो भी मेरे हैं, these are not the reason why I am here. Why I am here is because of your demand, because of your huge demand for power system. और मेरा एक कमिटमेंट कि बेटा पावर सिस्टम का लेवल सुपर से भी ऊपर होगा। इस कमिटमेंट के साथ मैं आपको एक एक वीडियो मतलब इतना ज्यादा फोकस करके पढ़ा रहा हूं ना कि आपने कभी उस तरह से ना चीजों को देखा होगा, ना समझा होगा, ना सोचा होगा। तो एकदम नेक्स्ट लेवल आपकी नॉलेज ले जाने में लग गए हैं और ये सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट द टॉप रैंक एंड आई वॉन्ट माई यूट्यूब फैमिली टू बी द टॉपर्स फ्रॉम AIR1 to 100 इन दिस ईयर्स गेट। मैं चाहता हूं बेटा टॉप 100 रैंक सारी की सारी सिर्फ हमारी हूं, ठीक है। टॉप 100 रैंक्स पे और किसी का हक नहीं है, हमारे चैनल के स्टूडेंट्स का पूरा हक बनता है। और उसी विजन के साथ, उसी मिशन के साथ बेटा आपके लिए एक एक लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा देखो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप मेरे से और ज्यादा पढ़ना चाहते हो, तो आप ना ये URL अपने लैपटॉप में डाल देना, अपने मोबाइल में डाल देना, किसी भी ब्राउजर में आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जो मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आज या आगे लेने वाला हूं, ठीक है। तो आज रात को 9 बजे मेरा एक सेशन होने वाला है UPPSC AE के लिए। उसमें मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बेटा क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो बिल्कुल लाइव आओ, मेरे साथ पढ़ो और सीखो कि कैसे क्वेश्चंस को फास्टेस्ट वे में किल किया जाता है। ये चीज अगर आपको सीखनी है तो मेरे साथ लाइव आना पड़ेगा। कहां पे? स्पेशल क्लास में। उसके लिए अनअकैडमी की ऐप लगेगी, वो बेटा डाउनलोड कर लो क्योंकि वहां इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं फ्री, ठीक है। लाइव क्विजेस दे रहे हैं फ्री, टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री। तो बेटा जब इतना कुछ मुफ्त मिलता है ना तो घबराना मत, तुरंत आ जाना इन स्पेशल क्लासेस। इसके अलावा मेरे बच्चों आपको इस चैनल पे मिलेगा इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक। तो गेट ESE के अंदर सबसे पहला वीडियो बुक मिलेगा bit.ly/GateLive। गेट लाइव बेटा कैपिटल में लिखना। इस चैनल का देखो जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको एक जगह मिलेगा, अलोंग विद देयर PDF, अलोंग विद देयर लेक्चर्स अरेंज चैप्टर वाइज। हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको लेक्चर मिल जाएंगे और इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई, इससे बेहतर कुछ भी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल इस लिंक को विजिट करो, विजिट करते रहो मेरे भाई, हिट करते रहो। इतना हिट करो इस लिंक को ना कि ये लिंक हिट हो जाए, मतलब ये लिंक इतना फैल जाए ना, इट शुड स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। बच्चे के पास होना चाहिए, सर गेट की फ्री तैयारी करनी है ना तो ये रही हमारी वीडियो बुक, ये रही एक सिंगल किताब जिससे गेट में रैंक लाई जाती है। आप लोग पूछते रहते हो ना सर गेट के लिए कौन सी बुक पढ़ के जाए जिससे रैंक आ जाए, बेटा ये रही
ये रही एक अकेली किताब जिससे गेट में रैंक आ जाएगी। इसके अलावा बच्चों अगर आप प्लस पे आते हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो एक अलग फीलिंग, एक अलग माहौल, एक अलग जुनून और एक अलग तैयारी होती है, क्योंकि वहां मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर टेकिंग लाइव क्लासेस, टेकिंग योर डाउट्स, ठीक है, टेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, रैंक बूस्टर, रैपिड रिवीजन, मैराथन, हर चीज दी जाएगी बेटा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा आपको घर से सॉल्व करने के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। हर संडे बेटा आपका टेस्ट होगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक अलग से है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से हैं। तो इतना सब बेटा जब मिल जाता है ना, और एक टेस्ट सीरीज सेपरेट भी है, वीकली टेस्ट इज डिफरेंट, टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट। और बेटा जब इतना कुछ मिल जाता है और इवन लाइव क्लास में जब क्वेश्चन लगवाते हैं ना, तो पोलिंग होती है, वहां लीडर बोर्ड होता है। हर क्लास में जो बच्चा सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा आंसर देता है वो लीडर बोर्ड में नंबर 1 रैंक पे आता है। तो जब बेटा ऑल इंडिया लेवल पे इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ते हो ना, तो अपनी तैयारी को ना आप एक कदम आगे वैसे ही ले जाते हो। तो इतना बढ़िया सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ना, अनअकैडमी को टच करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैच करना तो दूर की बात है, इसके आसपास भी भटकना इन टर्म्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ द टीचर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और ये सब कुछ आपको मिल सकता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, दैट इज प्लस। और बेटा करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन करके बस एक कोड लगाना है, अंकित ESE। ये कोड लगाते ही इमीडिएट 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। साथ साथ मेरी गाइडेंस में आ जाओगे और मेरी गाइडेंस में तैयारी करोगे तो वैसे भी नेक्स्ट लेवल होगी। और आइकॉनिक अगर लेते हो तो भाई प्लस का बड़ा भाई है, यहां आपको बेटा प्लस के सारे बेनिफिट तो मिलेंगे। साइड बाय साइड आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि आपको हर स्टेप पे गाइड करेगा कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसे वीकनेस को ओवरकम करना है। ये बनवाएगा बेटा आपका स्टडी प्लानर, आपको टेस्ट एनालिसिस सेपरेटली देगा, आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन 1-to-1 सेशन करेगा एवरी 2 वीक्स, आपको स्टडी मटेरियल अलग से देगा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक, और बहुत सारे फीचर इसके अंदर बेटा ऐड होने वाले हैं। तो अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या फिर बेसिक 0 से कर रहे हो और हीरो लेवल तक जाना है, तो आइकॉनिक आपका वो रास्ता आसान कर देता है। आइकॉनिक बिल्कुल वो रास्ता आसान कर देता है। तो शायद जो इंप्रूवमेंट आप 2 साल 3 साल में करते, वो ये आपको 6 महीने में करवा के देगा। चलिए अब बेटा रेडी हो जाओ क्विज टाइम के लिए, अपना पेन पेपर कैलकुलेटर लेके रेडी रहो, क्योंकि वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोल्टेज कंट्रोल। तो मेरे बच्चों जल्दी से चैट में लिख देना लेट्स क्रैक इट एंड देन वी विल स्टार्ट, और एकदम आग लगा देंगे वोल्टेज कंट्रोल में, दैट इज अ गारंटी। ठीक है, चलिए देन लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई जल्दी से ABCD क्या बोला है मेरे भाई? बोला है द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ एन अनकॉम्पेंसेटेड लाइन इज Z0। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बतानी है कॉम्पेंसेटेड लाइन की। सीरीज कॉम्पेंसेशन की डिग्री है KSE और बेटा शंट की डिग्री है KSH। चलो जल्दी से पेल दो इस सवाल को, जल्दी से, है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप बनाओ फिर मैं करवाता हूं। ठीक है, देखे कौन बना पाता है भाई। और चैट में कमेंट में डालते चलना जो आंसर्स आ रहे हैं, मैं रीड करता हूं आपकी चैट भी और आपके कमेंट्स भी। चलो फिर देखें इसका सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, ZS इज इक्वल टू √L/C, ये होता है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिखते हो ω/L/ωc, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फिर XL/BC। अब बेटा अगर सीरीज कॉम्पेंसेशन अगर करोगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मान लो कि कैपेसिटिव कॉम्पेंसेशन किया है, तो यहां पे क्या आएगा ना, X लाइन माइनस XC, नीचे शंट की वजह से B लाइन और प्लस BC।
तो अब अगर आप x लाइन बाय b लाइन कॉमन निकाल लोगे ना, x लाइन डिवाइडेड बाय b लाइन, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर में आ रहा है ना एक्स सी बाय एक्स लाइन, यही होता है बेटा आपका डिग्री ऑफ सीरीज कॉम्पेंसेशन, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना बी सी बाय बी लाइन, ये होता है डिग्री ऑफ शंट कॉम्पेंसेशन। तो ये बन गया, कौन सा ऑप्शन हो गया इस अनुसार, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, ठीक है। तो जब तक कॉम्पेंसेशन का नेचर ना बताए ना, आप क्या मान के चलोगे, कैपेसिटिव कॉम्पेंसेशन, क्योंकि वही ज्यादा प्रैक्टिकल है। ज्यादातर लोड आपके लैगिंग होते हैं, और लैगिंग लोड में कॉम्पेंसेशन कौन सा लगना चाहिए, दैट शुड बी कैपेसिटिव। चलो आगे चलते हैं, अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज रियली रियली गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला है, अ 275 kV 3 फेज 50 हर्ट्ज 400 किलोमीटर लॉसलेस लाइन है ना, इसका x दिया है बेटा, y दिया है। अब VR निकालना है ओपन सर्किट पे। What load at the receiving end will result in a flat voltage profile? If the flat profile is to be achieved at 1.2 times the loading, find the nature and the quantity of uniformly distributed compensation. ठीक है, चलो चलो, अगर आपको बेटा फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल का बेसिक पता है कि फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, तो मैं मानता हूं ये क्वेश्चन तो आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। वरना थोड़ा सा बेटा सोचना पड़ेगा कि फ्लैट ट्रांसमिशन लाइन मैंने आपको किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, कैसे बताया था फ्लैट लाइन बनती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कैसे उसकी पावर निकाली जाती है, ये सारी चीजें बेटा आपको सोचनी पड़ेंगी। तो एक बार दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब मैं कराऊंगा ना, आप कहोगे अरे सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि कैसे करा जाएगा। पहले पार्ट से शुरू करो, वी आर ऑन ओपन सर्किट, यानी नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालनी है। नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज बेटा आपको निकालनी है। इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये करते कैसे हैं, है ना। ये चीज हम लोग कई बार देख चुके हैं शॉर्ट मीडियम लॉन्ग वाले चैप्टर में कि नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, और अब वही आपको सोचना है एक बार। चलो भाई जल्दी जल्दी बना दो। अब तो पावर सिस्टम में आप लोग काफी ट्रेन हो चुके हो, अब टाइम नहीं लगना चाहिए चीजों में। अब तो मतलब एफिशिएंसी आनी चाहिए क्वेश्चंस में, बहुत हाईली एफिशिएंट आपको बनना है बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो मेरे हिसाब से पहला पार्ट आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो लेट मी शो यू द फर्स्ट पार्ट। हम ये जानते हैं यार कि नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज इज VS बाय, अब देखो x और y दे रखा है हमें, तो हम क्या जानते हैं, फॉर अ लॉन्ग लॉसलेस लाइन आपका जो A होता है ना, अगर आपको याद हो मैंने लॉसलेस लाइन में लिखवाया था cos बीटा L। अब ये बीटा क्या होता है भाई, ओमेगा रूट LC, या फिर ऐसा कह लो अंडर रूट XL इंटू BC। अब देखो ये तो आपको दे ही रखा है ना, XL कितना दिया है 0.05, और ये पर यूनिट लेंथ होते हैं बीटा में, और ये दिए भी पर यूनिट लेंथ है। अगर ध्यान से देखोगे बेटा पर यूनिट लेंथ दे रखा है, और पर यूनिट लेंथ ही आपको चाहिए होता है जब आप बीटा की बात करते हो। तो ये वैल्यू मैं निकाल देता हूं, अंडर रूट 0.15, तो 0.3873 इंटू 10⁻⁻3, और बीटा की यूनिट सब लोग जानते हैं सर, रेडियन पर किलोमीटर। ठीक है, अब बेटा अगर एक बार ये वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे बीटा L। तो देखो लेंथ कितनी दी है, 400 किलोमीटर दिया है ना, 400 दिया है, तो ये हो गया 0.1549 रेडियन। लेकिन ये ध्यान रखना रेडियन, तो A कितना होगा, जब बेटा आप इसको कॉस के अंदर डालोगे ना, तो एक चीज याद रखना कि आपको कैलकुलेटर डिग्री की जगह रेडियन में सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस एंगल को आप डिग्री में निकाल लेना। ठीक है, या तो इस एंगल को डिग्री में कर लो या कैल्सी को रेडियन में सेट कर लो।
ठीक है, कॉस बीटा एल, ये आ गया बेटा 0.988। अब लग रहा होगा सर इसमें तो कुछ भी नहीं था, यही तो मेनली निकालना था, तो VS बाय ए यानी 275 बाय 0.988, तो ये वैल्यू बेटा आपकी आएगी 278.34 kV। तो चलो पहली समस्या तो आपकी हल हो गई। फर्स्ट आंसर वी ऑलरेडी हैव फाउंड। व्हाट इज द लोड एट द रिसीविंग एंड दैट विल रिजल्ट इन अ फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। तो कोई मेरा बच्चा मुझे ये बताएगा फ्लैट प्रोफाइल कब आती है, एक ट्रांसमिशन लाइन कब एक फ्लैट ट्रांसमिशन लाइन बनती है, या वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट कब बनती है। तो मेरे बच्चों आप एक चीज बोलोगे, सर जब लाइन पे होती है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग तब बनती है फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, जबकि लाइन पे क्या होती है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो हम कहेंगे फॉर फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, फॉर फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल ZL इज इक्वल टू ZC। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे निकालें सर। बेटा सब सर ही कर देंगे तो आप क्या करोगे, आप लोग भी बताओ कैसे निकालें, है ना। क्यों भाई, इतना आलस नहीं दिखाना चाहिए, खुद भी निकालना चाहिए। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से चैट में और कमेंट में मुझे बता दो ये वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। मैं तो निकाल ही रहा हूं लेकिन आप लोग भी निकालो। मेरी तो आ रही है भाई 129.1, लेकिन इसने लोड पूछा है ना, लोड इंपीडेंस में नहीं होता, पावर में दिया जाता है। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर SIL निकालते हुए यहां लाइन टू लाइन वोल्टेज डालोगे ना तो डायरेक्टली 3 फेज पावर आएगी, और अगर बेटा फेज वोल्टेज डालोगे तो सिंगल फेज पावर आएगी। ठीक है, तो मैंने डाल दिया लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो 585.78 मेगावाट। ठीक है, 585.78 मेगावाट, तो अप्रोक्सीमेटली 587 वाला बैठ रहा है ना। अब क्या पूछा है कि यही फ्लैट प्रोफाइल आपको 1.2 टाइम्स ऑफ लोड पे चाहिए, यानी ये जो पावर अभी आई है इससे 1.2 टाइम्स पे चाहिए। अब हमें क्या पता है फ्लैट प्रोफाइल मिलती है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग पे, तो इनडायरेक्टली ये बेटा आपसे क्या कह रहा है कि SIL की वैल्यू 1.2 टाइम्स हो जाए। ठीक है, इनडायरेक्टली व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज दैट द न्यू SIL मस्ट बी 1.2 टाइम्स SIL। आप कहोगे सर आपने कैसे पहचाना यार, देखो जब कभी आप कॉम्पेंसेशन करते हो, मैंने आपको डिराइव भी कराया था कि कैपेसिटिव कॉम्पेंसेशन में SIL बढ़ता है और इंडक्टिव कॉम्पेंसेशन में SIL घटता है, यानी SIL चेंज होता है कॉम्पेंसेशन से। अब इसने बोला है फ्लैट प्रोफाइल चाहिए लेकिन 1.2 टाइम्स ऑफ लोड पे, यानी कि अभी भी लोडिंग तो SIL होगी लेकिन SIL खुद ही अगर 20% बढ़ गया तो फ्लैट प्रोफाइल 20% ज्यादा पावर पे मिलेगी। ठीक है, SIL अगर 1.2 टाइम्स हो रहा है बेटा तो ZS2 विल बी ZS1 डिवाइडेड बाय 1.2। अगर सर्ज इंपीडेंस 1.2 से डिवाइड होगी तो पावर 1.2 से मल्टीप्लाई होगी। अब आपको पता है ये क्या होता है सर, XL बाय BC। और देखो 1.2 है ना बाहर, तो नीचे आप 1.44 ले लो, नीचे आप बेटा 1.44 ले लो, तो 0.6944 XL बाय BC। ठीक है, अब देखते जाना, आपको मजा आ जाएगा। देखो समझ कुछ आया, ये देखो यहां से डिग्री ऑफ सीरीज कॉम्पेंसेशन आ गया ना यार सीधे, समझ गए। तो नेचर ऑफ कॉम्पेंसेशन क्या है, कैपेसिटिव, और डिग्री क्या है 30.56%। तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, यानी 30% सीरीज कॉम्पेंसेशन देने से आपकी SIL कितनी हो जाएगी 1.2 टाइम्स। चल आगे चलें, समझ आया ना बढ़िया से क्वेश्चन
यहां देखो आपका लॉसलेस लाइन के पैरामीटर वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया, और वो बीटा प्रोपोगेशन कांस्टेंट वगैरह भी यूज कर लिया, और इसके अलावा कॉम्पेंसेशन भी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आगे तक के लिए याद रखना, क्योंकि इससे ना आपका काफी कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। चलो अगले पे चलो। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट वोल्टेज कंट्रोल। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ 3 फेज 11 kV जनरेटर फीड्स पावर टू अ कांस्टेंट पावर यूपीएफ लोड, ठीक है, थ्रू अ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। द लाइन टू लाइन वोल्टेज एट मशीन टर्मिनल्स इज 11 kV, PU पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस इज J.2, ओके। The voltage at the load terminals is measured to be less than 11 kV. Find the reactive power in MVAR to be injected at the load terminals to increase the voltage to 11 kV. तो कितनी रिएक्टिव पावर रिसीविंग एंड पे इंजेक्ट करें ताकि वोल्टेज जो 11 से कम देखी गई थी वो 11 पे आ जाए। इसने ये बोला है ना, जब हमने जनरली वोल्टेज देखी तो वोल्टेज 11 से कम मिली, अब इसे 11 पे लाने के लिए कितनी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज द मेन क्वेश्चन हियर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बेटा पुट अप किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल आपको इसका आंसर देना है। अब याद है मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, 4 स्टेप्स कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, कि जो पावर दे रखी है उस पावर का यूज करके डेल्टा निकाल लो। चलो करो एक बार। पावर पता है, वोल्टेज पता है, रिएक्टेंस पता है, जल्दी से डेल्टा निकाल दो एक बार, जल्दी से डेल्टा। और इस क्वेश्चन को पूरा पर यूनिट में बनाना, पूरा क्वेश्चन पर यूनिट में बनाओ। सबसे पहले डेल्टा निकालो, देखें एक बार जल्दी से, मुझे ना स्टेप बाय स्टेप बताते चलना। चैट में मुझे बताओ डेल्टा कितना आ रहा है। सबसे पहले आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो देखो मैं आपको ना पर यूनिट का बता देता हूं कैसे यहां पे पर यूनिट में लेना है। तो देखो बेस आप यही मान लो जो क्वेश्चन में दिया है, 100 MVA और 11 kV। अब इसने क्या बोला है, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों वोल्टेज आपको 11 kV चाहिए, बेस भी 11 kV है यानी 1 PU। लोड आपको दिया है 100 मेगावाट का, तो इसको बेस से डिवाइड करोगे तो 1 PU। रिएक्टिव पावर तो 0 है, यूनिटी पावर फैक्टर बोला है ना, यूनिटी पावर फैक्टर बोला है, तो रिएक्टिव पावर तो 0 है। लोड 100 मेगावाट का है, देखो इसे बेस 100 MVA से जब डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 1 PU। अब आपको वोल्टेज पता है, पावर पता है, रिएक्टेंस पता है, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों डेल्टा कितना आएगा। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, सर पावर है 1 VS VR बाय X साइन डेल्टा। तो सर डेल्टा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.2, ठीक है, 11.537, यह आ गया डेल्टा। अब डेल्टा आने के बाद अगला स्टेप याद करो क्या था, सर अगला स्टेप था QR निकालना है। तो बच्चों जल्दी से, मुझसे पहले आप QR निकालो, मुझसे पहले आप QR निकालो। QR का फॉर्मूला था मॉड VR बाय X मॉड VS कॉस डेल्टा माइनस मॉड VR, ठीक है। तो 1/0.2 1 कॉस 11.537 माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो आने दो बेटा नेगेटिव, क्या दिक्कत है, आने दो ना नेगेटिव, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। -0.101। सर नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, अब देखना, ये ना आपका रिसीविंग एंड है, यहां पे लोड लगा यार, तो लोड जो ले रहा है ना 1 + J0 पावर ले रहा है। अब यहां रिएक्टिव पावर आपके पास आ रही है -J.101, और इधर कैपेसिटर है जो आपको रिएक्टिव पावर देगा, ठीक है। तो अब अगर आप पावर बैलेंस लगाओ मेरे भाई, QC प्लस
-0.101 इक्वल टू 0। इनकमिंग दो पावर है ना, इनकमिंग दो हैं, एक तो ये जो लाइन से आई, एक जो कैपेसिटर से आई, और आउटगोइंग लोड के अंदर तो 0 थी। लोड यूनिटी पावर फैक्टर है, कोई पावर लेता ही नहीं है। QC आ गया बेटा यहां से 0.101। अब आप कहोगे सर ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं कि कैपेसिटर यूज हुआ है। बेटा कैसे मान लिया? वोल्टेज 11 kV से कम देखी गई और वोल्टेज बढ़ा के लानी है 11 kV पे। तो मेरे बच्चों ये बताओ कौन सी डिवाइस वोल्टेज को बढ़ाती है? सर कैपेसिटर, बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज को बढ़ाता है। अब आपने इसको बेस से मल्टीप्लाई कर दिया ना यार, तो ये बन गया 10.1 MVAR, 10.1 MVAR। ठीक है, तो ये आपका आ गया कैपेसिटी ऑफ द कंपेंसेटर, यानी उसे 10.1 MVAR पावर इंजेक्ट करनी पड़ेगी। इंजेक्ट का मतलब होता है जब कोई देता है, जैसे आपको इंजेक्शन लगा होगा बचपन में, तो दवाई आपको इंजेक्शन से मिलती है, इंजेक्शन के बाहर जाती है। तो व्हेन समवन डिलीवर्स दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्टेड, एंड वन समवन टेक्स देन इट इज एब्जॉर्ब। तो अगर ये ले रहा होता तो एब्जॉर्ब, ये दे रहा है तो इंजेक्ट। ठीक है, तो देखो मान लो इंडक्टर होता, इंडक्टर के केस में ये पूछ लेता कितनी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेगा। अब इंडक्टर तो लेता है, इंजेक्ट तो करता नहीं है, तो इंजेक्टेड पावर क्या आती? नेगेटिव। अगर कैपेसिटर है तो इंजेक्टेड पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। कैपेसिटर में अगर एब्जॉर्प्शन पूछूं तो हमें पता है कैपेसिटर रिएक्टिव पावर देता है, तो लेने का अगर पूछा जाए तो वो नेगेटिव आएगा। ऐसे इंडक्टर का देने वाला पावर नेगेटिव आएगा। तो साइन का ध्यान रखना। अगर इस केस में ये पूछता व्हाट इज द रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपेंसेटर, तो आंसर आता -10.1, क्योंकि ये 10.1 दे रहा है, तो कितना ले रहा है? -10.1। चल अगला ट्राई करो भाई। फेरेंटी इफेक्ट कंट्रोल का आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, 1 सेकंड में निपटा देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो 1 सेकंड तो ज्यादा हो गया, 10 में निपटा दो यार। 30 सेकंड वाला सवाल नहीं है ये, 30 वाला नहीं है बेटा। यहां पूछा है फेरेंटी इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए कितना रिएक्टेंस लगेगा। जल्दी निपटा दो, मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा, नहीं तो मैं निपटा दूंगा। आप लोग निपटा रहे हो या मैं निपटाऊं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन बच्चा इसका आंसर सही दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने बहुत सही आंसर दे दिया है। एक्सएल इक्वल टू मॉड बी बाय 1 माइनस मॉड ए। यही तो है, कुछ बच्चे ना काफी अच्छा सरप्राइज करते हैं पॉजिटिव वे में, और कुछ नेगेटिव में सरप्राइज करते हैं। बट वेरी गुड बच्चों। 2000 ओम। फेरेंटी इफेक्ट कंट्रोल में ना एक ही फॉर्मूला है, चिन्नू सा, इतना सा फॉर्मूला है, इसी को लगा के सारे आंसर आ जाते हैं। एक ही तो छोटा सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। चलो अब भैया पावर फैक्टर करेक्शन का आ गया, इसका भी आपको एक सिंगल फॉर्मूला बता रखा है। पावर फैक्टर करेक्शन तो ऐसा होना चाहिए ना बच्चों, फोड़ देना है आपको। एक सिंगल फॉर्मूला बता रखा है जिससे पावर फैक्टर करेक्शन के सारे सवाल निकल जाते हैं। चलो देखे कौन बनाएगा, देखे भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई। पावर फैक्टर बढ़ा के करना है 0.9, तो स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक का KVAR बताना है। यहां तो और इजी यार, इवन कैपेसिटर की वैल्यू भी नहीं पूछी, सिर्फ रिएक्टिव पावर तक पूछा है। तो आपको मेथड मालूम है पावर फैक्टर करेक्शन का, उसमें रियल पावर लगती है ना, तो पहले फोकस करो बेटा रियल पावर निकालने पे, कि कैसे आप लोड का रियल पावर निकालोगे। एक बार आपने वो निकाल लिया ना, तो आपका आंसर वैसे भी आ जाना है। एक बार बस लोड का रियल पावर निकाल दो, आंसर बन जाएगा। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, देखे कौन बच्चा निकाल रहा है। चलो भाई, एनीबडी? जल्दी से पेल दो यार, बच के नहीं जाना चाहिए सवाल, बार बार कह रहा हूं बच के नहीं जाना चाहिए। चलो देखें, देखो यार, एक ना आपको लोड दे रखा है डेल्टा कनेक्टेड 8 + j6 का। तो ऐसे मान लो ये RL
ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। ये है 8J6 8J6 J6 और 8। अब ये वोल्टेज यार बता रखी है 400, है ना। अब मान लो कि आपको ये वैल्यू लेनी है 400 ∠0, आपने रेफरेंस ले लिया, तो ये करंट I कितना आएगा बेटा, अगर आपने इसी को रेफरेंस मान लिया तो ये करंट I कितना आएगा, 400 ∠0 बाय 8 + J6, तो ये आएगा बेटा 40 ∠ -36.86 एम्पियर। ये आ गया। अब देखो रियल पावर कितनी होगी, 3I²R, ठीक है, 340² × 8, तो 4800 × 8 आ गया, 4800 × 8 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 38.4 किलोवाट। अब इसका देखो ओल्ड पावर फैक्टर φ1 कितना होगा, φ1 इज tan 1 6/8, यानी कि ये है 36.86, और नया पावर फैक्टर है 0.9, तो नया एंगल हुआ cos 1 0.9 25.84। अब आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बता रखा है ना QC निकालने का। जब इतना डेटा बेटा आ जाए तो QC सिंपल होता है, कैपेसिटर कोई रियल पावर तो लेता नहीं है, इसीलिए P1 P2 वाला फंडा नहीं होता, सिर्फ P होता है। तो 38.4 tan -tan 25.84, ठीक है। तो ये आया 10.193 kVAR, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अगर ये कैपेसिटेंस भी पूछता ना, तब आप क्या करते, तब आप ऐसे करते 3ω∗CPH VPH²। तो VPH क्या होता है, फेज वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है। लोड से कोई मतलब नहीं है इसका, लोड जैसे डेल्टा है, तो आप लोड का कनेक्शन मत देखो, आप देखो कैपेसिटर का, आप देखो कैपेसिटर का, ठीक है। लोड के हिसाब से VPH डिसाइड नहीं होगा, यहां होगा कैपेसिटर के हिसाब से। चलें आगे, चलो अगला ट्राई करो, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है बच्चों, तो ये बन जाना चाहिए। एक बार ध्यान से रीड करो, कोई भी तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले उसे ढंग से रीड करना बहुत जरूरी है। तो एक बार रीड करें, द थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस ऑफ अ bus bar in a 3-phase 220 kV system is 0.25 pu on a base of 250 MVA. Calculate reactive power is needed to boost the voltage by 4 kV, also to reduce the voltage by 2 kV. What equivalent is needed in each case? मेरे हिसाब से equivalent नहीं होगा, what component होना चाहिए, वॉट कंपोनेंट, यानी इंडक्टर लगेगा या कैपेसिटर। वॉट कंपोनेंट इज नीडेड इन ईच केस। करो एक बार ट्राई, ठीक है। तो आप ये बताओ कौन सा कंपोनेंट लगेगा और कितनी रिएक्टिव पावर लगेगी। एक बार वोल्टेज 4 kV से बढ़ानी है और एक बार 2 kV से कम करनी है। सोच के देखो, डेल्टा V दे रखा है, डेल्टा V, जहां वोल्टेज का चेंज दे दे वहां कैसे रेटिंग निकाली जाती है, जहां वोल्टेज में चेंज गिवन हो, डेल्टा V गिवन हो। सोचो, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था जहां डेल्टा V लिखा हो, कोई भी एक फॉर्मूला मैंने बताया हो आपको। तो बहुत सारे बच्चे अब तक जो है ना हिंट को ग्रैब कर चुके होंगे। बिल्कुल सर, आपने एक चीज बताई थी कि एक फॉर्मूला ऐसा है जो गेट में नहीं लगाना है, यहां वो लग जाएगा।
बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो रिएक्टेंस निकाल लेते हैं पहले, पर यूनिट में है ना, इसे एक्चुअल में ले आते हैं यार। Z बेस करोगे ना V² बाय S बेस। किलो और MVA की चिंता मत करना, किलो का स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर, और नीचे मेगा है, किलो का स्क्वायर और मेगा तो कट जाएगा। चलो यार देख लें एक बार कि क्या आ रहा है आंसर इसका। ये आ रहा है 48.4 ओम। ठीक है, आप लोग भी निकालते रहा करो, जब मैं सोल्यूशन करा रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है आप लोग सोल्यूशन करने में रुक जाओगे। अब यार देखो, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, VS डेल्टा V बाय X। अब जब आपको वोल्टेज बूस्ट करना है, जब वोल्टेज 4 kV बूस्ट करना है, तो वहां आप यूज कर लो कैपेसिटर। क्या यूज कर लो भैया? कैपेसिटर। तो यहां पे रिएक्टिव पावर कितनी हो जाएगी? 220 इंटू डेल्टा V है 4 बाय 48.4, यानी 220 बाय 12.1, 18.18 MVAR आएगा। सर ये यूनिट कैसे डिसाइड हुई? बेटा किलो इंटू किलो मेगा हो गया। अब वोल्टेज जब रिड्यूस करनी है, देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन था। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन कभी दिखे ना जहां वोल्टेज का चेंज क्लियरली बताया गया हो, तब वहां ये फॉर्मूला लगता है 220 इंटू 2। ठीक है, तो 9.09 MVAR। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? तो जहां कहीं बेटा वोल्टेज का चेंज दिया हो, वहां आप ये डेल्टा V वाला मेथड यूज करेंगे। चलें आगे। चल अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। अगेन इसको सेम मेथड से ट्राई करो जो मैंने गेट के लिए 4 स्टेप लिखवाए हैं। जो मैंने 4 स्टेप आपको लिखवाए हैं ना, उसी तरह से बनाना। स्टेप 1 डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 2 QR कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 3 क्या करेंगे? QC कैलकुलेट करेंगे। करो एक बार ट्राई, करो एक बार ट्राई। कंपेंसेटर की रेटिंग बतानी है, कैपेसिटर है या इंडक्टर है ये भी बताना है। कैपेसिटर इंडक्टर बताने में क्या करना होता है पता है? एक मान लो कि जैसे कैपेसिटर है, अब आंसर अगर पॉजिटिव आया तो कैपेसिटर ही है, नेगेटिव आया तो इंडक्टर है। या अगर आपने इंडक्टर मान लिया पहले से और आंसर पॉजिटिव आया तो इंडक्टर है, नेगेटिव आया तो कैपेसिटर है। तो डिपेंड करता है आप मान के क्या चल रहे हो, कैपेसिटर या इंडक्टर एज्यूम करके चलो, फिर आंसर पॉजिटिव आया तो एजम्पशन सही था, नेगेटिव आया तो उल्टा था। चलो भाई, सभी बच्चे बना सकते हैं, इसका मुझे पता है। अब आप लोग सीख चुके हो कैसे बनाना है। ABCD पैरामीटर दे रखे हैं तो उसी का पावर वाला फॉर्मूला लगाना, पावर वाला फॉर्मूला लगाना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बच्चों, लेकिन बन जाएगा। तो इसमें भी एक काम करो ना, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताते चलो। सबसे पहला टारगेट आप ये सेट करो, सर हम डेल्टा निकालेंगे। बेटा डेल्टा निकाल दो, ठीक है। जल्दी से मुझे एक बार डेल्टा की वैल्यू बता दो, देन वी विल मूव अहेड। कम ऑन एवरीबॉडी। जल्दी से बना दो यार, डेल्टा की वैल्यू मुझे जानना है। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन। डेल्टा, आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा। देखें डेल्टा कितने बच्चों ने निकाला है। देखो यार, लोड की पावर दे रखी है 150 मेगावाट। तो ना आप यहां से QL भी निकाल सकते हो। कैसे? PL tan phi L 36.86 है ना, तो 3/4 बनेगा, तो ये आएगा 112.5। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए? हमें डेल्टा चाहिए। डेल्टा के लिए बेटा क्या करते हैं ना,
एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, याद है? ये लंबा सा फॉर्मूला था ABCD पैरामीटर में, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा फॉर्मूला यूज करके डेल्टा निकालना है। अब कुछ बच्चे मजाक में ले गए होंगे, अरे सर ऐसा होता थोड़ी है, ऐसे ही कह रहे हैं सर बेटा, लेकिन लग जाया करता है। देखो VS और VR दोनों 275 दिए हैं, B दिया है 200, तो ये ना कॉमन ले लो, एक काम करो, बीटा यानी B का एंगल 75, बीटा दो होते हैं, फेज कांस्टेंट भी होता है और B का एंगल भी होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। A की वैल्यू है 0.85, बीटा माइनस अल्फा 75 माइनस 5 70, समझ आया ना? देखो VR का स्क्वायर करता तब भी 275 का स्क्वायर होता, VS VR है तब भी 275 का स्क्वायर है। तो इस हिसाब से भैया ये हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड ले गए। अब मैं जल्दी से आपको डेल्टा बताने वाला हूं, वैसे तो डेल्टा की क्या ही जरूरत है, स्टिल चलो 75 माइनस डेल्टा ही लिखा रहने देते हैं, यार है 46.574, ठीक है, क्योंकि यूज तो बीटा माइनस डेल्टा ही होना है ना, डेल्टा थोड़ी ना होना यूज। अब इसके अगला स्टेप क्या बताए थे सर? इसके बाद बताया था QR, बिल्कुल, बस कुछ नहीं करना, कॉस की जगह साइन लगाना है ना? अब देखो फिर से VS और VR तो 275 है ना, तो एक कॉमन ले लो, साइन बीटा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस डेल्टा 46.57 है ना, चलो देखें जरा कैलसी में डाल के क्या आ रहा है। -27.423, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया QC निकालने के लिए क्या करना है, पहले इंडक्टर या कैपेसिटर ना मान लेना है, पहले इंडक्टर या कैपेसिटर मान लेना। तो भाई जनरली कैपेसिटर यूज होता है, तो मैं तो कैपेसिटर मानता हूं। देखो ये QR आया, ये लोड है, लोड ने QL ले लिया, इधर कैपेसिटर ने बेटा QC दे दिया, तो QR प्लस QC इज इक्वल टू QL। अभी देखो QL हमने निकाला था 112.5, QR कितना आया है -27.423। अब देखो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा ना, आंसर बेटा जैसे ही पॉजिटिव आया तुरंत समझ जाना कि आपने सही माना, यानी अगर आपने कैपेसिटर माना तो कैपेसिटर ही होगा, बी आ गया, ठीक है, आपने कैपेसिटर माना तो कैपेसिटर ही था क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया, अगर आंसर नेगेटिव आता माने क्या होता, इंडक्टर। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं, इसे बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, फॉल्ट में पढ़ाऊंगा पूरा सिंगल लाइन डायग्राम, बट इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं गेट के अंदर। फॉर द सिस्टम शोन बिलो SD1 एंड SD2 आर द कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड्स, mod V2 is 1 pu, find the rating of capacitor QC2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट का सवाल है, ये गेट के अंदर आया हुआ है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन से। देखें भाई जल्दी से बनाओ, कम ऑन एवरीबॉडी।
जल्दी से बना दो सारे लोग। इसमें ना इस बात पे ध्यान देना है थोड़ा सा, मैं हिंट दे रहा हूं एक, कि SD1 और SD2 आर द कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड। और अगर बेटा आपने जंक्शन पे मेरे लेक्चर्स देखे हैं ना, तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, एपरेंट पावर क्या होती है, रियल पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है। मैंने ये भी बताया कॉम्प्लेक्स पावर और एपरेंट पावर में डिफरेंस क्या है। तो यहां कॉम्प्लेक्स पावर यूज किया है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। देखें एक बार, देखो कॉम्प्लेक्स पावर जब बोल दिया ना, इसका मतलब होता है P+JQ। गलती से भी ये मत समझ लेना सर √P² + Q², बेटा वो एपरेंट पावर है, इसका मैग्नीट्यूड। ये कॉम्प्लेक्स पावर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब 1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जब 1 है तो 1 + J0। समझ गए? अब बनाओ। अब मुझे लगता है बना लोगे। इसके अंदर कैच ना बस इतना सा था, तो वापस से सेम तरह से स्टार्ट करो यार। सबसे पहले पावर की मदद से डेल्टा, डेल्टा से QR, QR से QC। देखें एक बार, देखो यहां पे दिखा रखा है ना, बस 1 का एंगल 0 है, 2 का एंगल -डेल्टा है। तो सबसे पहले वापस से डेल्टा निकाल दो, डेल्टा। तो देखो यार लोड आपका 1 PU रियल पावर मांग रहा है ना, यहां पे कोई जनरेटर तो है नहीं, तो ये 1 PU रियल पावर यहां से आ रही होगी। देखो ये 1 PU रियल पावर यहां से आ रही है, तो 1 = 1 × 1/0.5 साइन डेल्टा। तो डेल्टा बेटा यहां से आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, डेल्टा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। अब अगर डेल्टा बेटा एक बार 30 डिग्री आ गया, तो अगला स्टेप होता है QR 1/0.5, दोनों जगह 1 ही है ना मैग्नीट्यूड, 1 cos 30 - 1। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो यार यहां पे रिएक्टिव पावर आ रही है -0.268, यहां जा रही है 0 पर यूनिट, और यहां से आ रही है QC2। तो देखो जरा, QC2 प्लस -0.268 इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो कितना हुआ 0.268P। तो ये आंसर आ गया 0.268। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो तो बच्चों आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले थे। अब अगर आपको मेरी और क्लासेस देखनी है तो इस URL पे जाना, tinyurl.com/ankit.esc। इस URL पे जाके आपको क्या मिलेगा, मेरे अभी तक के सारे स्पेशल क्लास जो मैंने पहले लिए हैं, जो मैं आगे लेने वाला हूं। तो मेरा आज रात को 9 बजे UPPSC AE का लाइव सेशन है, इसमें सिग्नल के क्वेश्चन कराऊंगा। उसका लिंक आपको यहां मिलेगा अपकमिंग स्पेशल क्लास में, तो आकर के देख सकते हो। ठीक है, और ये है इंडिया की बेटा सबसे पहली वीडियो बुक, जिसमें इस चैनल के सारे वीडियोस विद देयर लिंक्स, चैप्टर वाइज नोट्स, सब कुछ यहां पे अवेलेबल है bit.ly/getlive। ठीक है, और देखो अगर आप अनअकैडमी पे आते हो, अंकित ESE कोड लगाते हो, तो 1 ईयर का पड़ेगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 24 मंथ्स 39,600। मैं तो बेटा ये रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम ड्यूरेशन का लो, ताकि मंथली प्राइस कम पड़े। अब आपको प्लस पे क्या बेनिफिट मिलेगा यूट्यूब से ज्यादा, मैं और मेरे जैसे सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास मिलेंगे, उनके होमवर्क क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस पेपर, हर संडे आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक, क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टर बैच, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मैराथन बैच, सारे बैचेस आपको मिलेंगे एक सब्सक्रिप्शन में। तो बस ये मान लो कि डे 1 से आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे गेट रैंक तक, एंड टू एंड जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है सब मिलेगा। और बेटा अगर आइकॉनिक में आते हो तो एक पर्सनल कोच मिलेगा, जिसका जॉब ही बस ये होगा कि आपको मेंटोर करना है, गाइड करना है, क्योंकि वो खुद रैंकर होगा तो आपको बेहतर वे में गाइड कर पाएगा।
तो उसमें अगर अंकित ईएससी कोड लगाते हो तो 50 250 से बन जाएगा 45 225, 2 ईयर का बनेगा 66 600। तो आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट हैं एंड मच मोर। तो आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो अगर आप एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक तैयारी करना चाहते हो। इसके अलावा देखो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, ये मेरी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को बेटा फॉलो कर लो। जब जब अनअकैडमी पे लाइव आऊंगा ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके फोन में जाएगा। इसके अलावा ये हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको लेक्चर पोस्टर, लेक्चर फाइल, लेक्चर लिंक सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है भाई, जहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। Here you can connect with me personally. Is that clear? तो अब हमारे अदर चैनल्स भी सब्सक्राइब करना, मैकेनिकल, सिविल, देन तेलुगु, देन एसएससी जेई, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला, जीएस टर्मिनल। जेई और एई एग्जाम के लिए बेटा एसएससी जेई और जीएस टर्मिनल। जंक्शन पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कवर्ड है, हिंदी में ओपैम्प पूरा कवर्ड है, तो काफी सारे टॉपिक मिलेंगे। रियल रिएक्टिव पावर मिलेगा, तो यहां सम ऑफ द बेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगे जंक्शन पे। इसके अलावा बेटा पाठशाला पे मिलेगा एनिमेटेड कंटेंट आपको, और आपके मैकेनिकल सिविल वाले दोस्तों को भी बता देना कंप्लीट सिलेबस हमने यूट्यूब पे कवर किया है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और ये हमारा रेवोल्यूशन आगे बढ़ता रहेगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी and I wish you all the best and I give you the best wishes this festive season बेटा। लेकिन त्योहारों के चक्कर में तैयारी नहीं छूटनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। थैंक यू, सी यू सून।